सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वैदिक जीवन पद्धति में निरंतरता के साथ हम वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल तक स्वाध्याय हमने कर लिया है। आज हम पांचवें मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। जीवन यात्रा का सुंदर अंत अर्थात ये पूरी जीवन यात्रा हमारी सुव्यवस्थित रहे, सुसंचालित रहे, किसी भी प्रकार से हम इसमें अधोगति को प्राप्त न हो, अपकर्ष को प्राप्त न हो, उन्नति को प्राप्त हो। ज्ञान कर्म उपासना से हमारा जीवन युक्त हो। अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा का पालन करते हुए जीवन को हम जीने वाले बने, तो जीवन वास्तव में हमारा अत्यंत महनीय हो जाएगा। इस ध्येय के साथ, इस लक्ष्य के साथ हमको जीवन जीना है। वेद मंत्र प्रथम लिखता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। ओम अबोध्यग्नि समिधा जनानां प्रति धेनुम। यह वायु व
यह वायु प्र वयामुज्जिहानाः। प्रभानवः श्री सृस्ते नाकमच्छ। ऋग्वेद के 5वें मंडल के प्रथम सूक्त के यह प्रथम मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ओम अबुध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुम् इवावतीम् उषासं यह वायुवा प्रावयामुज्जिहानाः प्राभानवः शिश्रसते नाकमच्छ। ओम अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुम् इह वायतीमुषासं यवाह्यविव प्रावयामुज्जिहाना प्रभानवः शिश्रसते नाकमच्छ। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। प्रथम जो आश्रम है जीवन का, वह प्रथम आश्रम में अग्नि ही, यह ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने वाला विद्यार्थी। जीवन को यदि हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, ब्रह्मचर्य काल, गृहस्थ काल, आश्रम भी कहते हैं, वानप्रस्थ काल और सन्यासी काल, ये 4 जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें ज्ञान का उत्कर्ष हम करें, अर्थात ज्ञानार्जन के लिए जप तप साधना पुरुषार्थ, ये जो तप है विद्यार्जन का, यह ब्रह्मचर्य काल का ही, जीवन के प्रथम सोपान का ही अनुष्ठान होता है। यूं तो जीवन भर हम अंतिम श्वास तक कुछ न कुछ शिक्षा दीक्षा लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, परंतु यह भी अत्यंत आवश्यक है कि ज्ञानाग्नि के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें। वेद मंत्र में कहा है समिधा, पृथ्वी अंतरिक्ष व द्युलोक के पदार्थों के ज्ञान रूप समिधाओं से अबोधी उद्बुद्ध होता हुआ या उद्बुद्ध होता है यह ब्रह्मचारी या विद्यार्थी। ज्ञान को प्राप्त करके चमक उठता है, ज्ञानाग्नि से बिल्कुल प्रकाशमय देदीप्यमान हो जाता है। अग्निनाग्नि ही समिध्यते,
आचार्य की जानाग्नि से विद्यार्थी की जानाग्नि समृद्ध हो जाती है। इसलिए गृहस्थ में आने पर वह ज्ञान दीप्त युवक या ज्ञान से युक्त युवती प्रति आयतिम उषासम, प्रत्येक आने वाली उषा में जना नाम लोगों के लिए धेनुम इव, धेनु की तरह होता है। जैसे गाय प्रतिदिन दुग्ध देती है और दूध दे करके हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है, पालन पोषण करती है, हमको पालती है, इसी प्रकार से जो वास्तव में अच्छा सच्चा विद्यार्थी होता है, ज्ञान अर्जन करता है और गृहस्थ में जब जाता है तो वह गृहस्थ में जाते हुए अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह वानप्रस्थी, सन्यासी और भी जो गृहस्थ से अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, ऐसे प्राणियों का, ऐसे लोगों का भरण पोषण करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं। और गृहस्थ आश्रम वास्तव में धन्य आश्रम है, क्योंकि सभी आश्रमों का यह आश्रय स्थान है। सभी के लिए योगक्षेम की जो स्थिति है वह सद्गृहस्थियों से ही संपन्न होती है। इसलिए जीवन में सद्गृहस्थ व्यक्ति अतिथि यज्ञ करता है और भी यज्ञी कर्मों को सतत करता रहता है और सबका पालन पोषण करता है। जब गृहस्थ की समाप्ति होती है तो गृहस्थ की समाप्ति पर यह वाह इव, जैसे बड़े हुए पक्षी शावक व्यायाम शाखा को प्रउज्जिहानाः प्रकर्षेण छोड़ने वाले होते हैं, इसी प्रकार से ये घर को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। इसी को इस प्रकार कहते हैं कि ये वनस्थ बनते हैं, ये यहवा महान बनते हैं, परिवार के संकुचित क्षेत्र से विशाल क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, अथवा यातश्च हूतश्च प्रभु की ओर गति वाले, प्रभु को पुकारने वाले होते हैं। इस प्रकार वानप्रस्थ में साधना करके प्रभु के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि विद्या मूल में है और अध्यात्म मूल में जब होता है, अध्यात्म हमारे मन वाणी व्यवहार में होता है, तो संसार के बंधन हमको बांध नहीं सकते। विद्यार्थी काल में विद्यार्जन ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, गृहस्थ काल में अपने कर्तव्यों का पालन करना और राष्ट्र भक्त, ईश्वर भक्त, माता पिता गुरु भक्त संतानों को जन्म देना, संस्कारित करना, अच्छी अच्छी संतानों का जन्म, उनका भरण पोषण संसार की सेवा के लिए करना, और इसके बाद जब तृतीय काल आता है जीवन का, वानप्रस्थ काल, तो इस काल में जैसे घोंसले में पक्षी का जो बच्चा होता है, वह जब पर निकल आता है, उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है, विशाल आकाश को मापने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है, तो वह घोंसला छोड़ देता है। इसी प्रकार से जब गृहस्थी अपने कर्तव्यों का पालन करके अपना कर्तव्य पूरा कर लिया,
तो उस घर को, उस घोंसले को छोड़ करके बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके वन वन में रह करके अपने को और तैयार करता है, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ता है, साधना करता है, संन्यास धारण करता है और इस संसार से मुक्त होने का प्रयत्न करता है, मोक्ष की प्राप्ति का यत्न करता है। इसलिए कहा है कि वे प्रभु के संपर्क में आने के कारण भानवः, खूब ज्ञान दीप्ति वाले होते हुए सूर्य की तरह सर्वत्र ज्ञान के प्रकाशक होकर के, ज्ञान को फैलाने वाले बन करके नाकम अच्छा मोक्ष लोक की प्राप्ति की ओर प्रसिश्रते अर्थात निरंतर आगे बढ़ते हैं। मोक्ष लोक ही जीवन यात्रा का लक्ष्य है, यही गंतव्य स्थान है, यही अंतिम लक्ष्य है। यह वही प्राप्त कर सकता है जो वास्तव में इस क्रमिक जीवन को, व्यवस्थित जीवन को जीते हैं। यहाँ जीवन यात्रा हमारी पूर्ण हो जाती है। जब मुक्ति की स्थिति में पहुंच गए तो कोई कर्तव्य हमारे लिए शेष नहीं रहता है। अतः यहाँ जो बात कही है, ब्रह्मचर्य काल विद्या का काल है, विद्या अर्जन करें। और विद्या अर्जन का तात्पर्य केवल ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी नौकरियां पा जाना, केवल धन संचय में लग जाना, केवल यश कीर्ति में लग जाना, केवल भौतिक पदार्थों की प्राप्ति में लग जाना। यह कभी भी अध्यात्म का उद्देश्य नहीं रहा, कभी भी ज्ञान का उद्देश्य नहीं रहा। कहते जानेन मुक्ति, ऋतम जानेन न मुक्ति। तो ऋत हो, सत्य हो, सत्य क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ है नहीं और ज्ञान इस जहान से पार जाने का बहुत बड़ा साधन है, यंत्र है। उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को गृहस्थ में जीना, फिर वानप्रस्थ में जाना, वानप्रस्थ से फिर सन्यास में जाना, और सन्यास जब ले लिया, सन्यास्त हो गए, तो प्रभु की शरणागति मिल ही जाती है। आजकल जो स्थितियां हैं समाज में, वो इसलिए और थोड़ी सी भयावह हैं, दुखी करने वाली हैं, क्योंकि इस परंपरा का निर्वहन लोग नहीं कर पाते हैं। पहले का समय था कि राजा महाराजा भी, बड़े बड़े सम्राट भी जो पूरी पृथ्वी पर राज करने वाले होते थे, वे भी वानप्रस्थ के बाद सन्यास ले लेते थे और अपने जीवन की जो अनुभूति होती थी, जो ज्ञान होता था, जो विवेक होता था, उस ज्ञान विवेक से, उस वैराग्य से संसार की सेवा करते थे, अकाम होकर के, निष्काम होकर के, और समाज में व्यवस्थाएं ठीक चलती थी। परंतु आज की हम स्थितियां, परिस्थितियां देखते हैं तो घर वाले भी दुखी हैं, बाहर वाले भी दुखी हैं, समाज में भी दुख है और संसार में भी दुख है। इस दुख से बचने का उपाय क्या है? इस दुख से बचने का उपाय यही है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यदि व्यक्ति बाल्यकाल से ही इस विषय में जागरूक हो जाए
और अपने जीवन के लक्ष्य को बना ले कि मुझको इस समय यह करना, इस समय यह करना, और पूरे जीवन का जो उद्देश्य है उसमें वह केंद्रित हो जाए, तो जो भटकाव है, जो संसार में उलझने हैं, समस्याएं हैं, गफलत है, वे सब दूर हो जाए। ब्रह्मचर्य काल में ज्ञान प्राप्त करके गृहस्थ में यज्ञशील होकर के वानप्रस्थ में घर से ऊपर उठ करके, गृहस्थी से ऊपर उठ करके प्रभु का स्मरण करते हुए ये ज्ञान हमको संयमित करते हुए, संयम में रहते हुए संन्यस्त होकर के मोक्ष की ओर बढ़ने का सामर्थ्य दे, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इससे भिन्न नहीं। अपने कर्तव्य के, अपने कर्मों के द्वारा जो अपने संस्कार को हम बनाएंगे, वही लेकर के हम आए थे, वही लेकर के जाएंगे। तो जीवन का जो सदुपयोग है इसमें है, इसलिए प्रभु की हम भक्ति करें और चिंतन करते हुए जीवन को जिएं। क्या लेकर आया जग में, क्या लेकर चले जाओगे, प्रभु सिमरन और धन कर्मों का नर जीवन में ही पाओगे। कुटुंब कबीला सोना बंगला साथ न तेरे जाएंगे, कुटुंब कबीला सोना बंगला साथ न तेरे जाएंगे। इनकी खातिर पाप क्यों करता, यस ना तुझे दिलाएंगे। समय गंवाया खान पान में, जग में जाल में जकड़ा सब, परमानंद के पान का भक्त मिलेगा तुझको कब कब। काम क्रोध को दिया बढ़ावा, परहित धर्म कमाया ना, काम क्रोध को दिया बढ़ावा, परहित धर्म कमाया ना। इस कारण नर जीवन पाकर सच्चे सुख को पाया ना, सच्चे सुख को पाया ना। कुछ नहीं बिगड़ा संभल जा अब भी, नेक कमाई कर ले तू। कुछ नहीं बिगड़ा संभल जा अब भी, नेक कमाई कर ले तू। प्रभु सिमरन मन उज्ज्वल कर ले, प्रभु सिमरन मन उज्ज्वल कर ले, सबसे प्रीति लगा ले तू। झूठी खुशी विषयों में पाई, आनंद लिया न भक्ति में। प्रभु नाम जपा न मानव, व्यर्थ जिया इस जगती में। प्रभु का नाम लिया ना बंदे, व्यर्थ जिया इस जगती में। झूठी खुशी विषयों में पाई, आनंद लिया न भक्ति में। तूने आनंद लिया न भक्ति में। तो हम आनंद के साथ जब जीते हैं तो उस भक्ति का आनंद ही कुछ अलग है। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मों वाला। दाता तेरे दर का जो है भिखारी, आशा तृष्णा मिटे मन की सारी। प्रभु भक्ति में मन हो मत वाला, दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, सुख है निराला। प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, जगमग ज्योत जले दिन राती। प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, जगमग ज्योत जले दिन राती।
मन मंदिर में करो जियारा, मन मंदिर में करो जियारा, अमृत पीवे कोई सुख का निराला, अमृत पीवे कोई कर्मों वाला। दासन दास को दे न सहारा, भव सागर से पार उतारा। दासन दास को दे न सहारा, भवसागर से पार उतारा। करो कृपा वो दीन दयाला, दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला। अमृत पिए कोई कर्मों वाला, अमृत पिए कोई कर्मों वाला। तो हम कर्मों का अनुष्ठान करते चले जाएं तो जीवन हमारा बहुत सुंदर होगा। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।